नमस्कार। आज की कथा यह है कि राजा दशरथ कब रामचंद्र जी से कहते हैं कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है। अभी तक राजा दशरथ स्वयं अपने मन में यह निर्णय ले रहे हैं। इसके बाद वह जब यह समझ जाते हैं कि जो प्रजागण है, मंत्रीगण है, ब्राह्मण है, जो जनपद के सभी लोग हैं, अर्थात जो सारी प्रजा है, उन सभी की इच्छा है कि अगला जो युवराज का पद हो, जो राजा का कार्यभार जिसको दिया जाए, वह रामचंद्र जी हो। तो राजा दशरथ यह अब समझ जाते हैं कि यह सभी की इच्छा है। तो वो कहावत है ना, जो रोगी चाहे वो वैद्य फरमाए। यही बात हो गया कि जो दशरथ जी चाहते थे कि उनकी भी इच्छा थी कि राम का युवराज पद पर अभिषेक हो, वही अब नगर के, जनपद के, अयोध्या के सभी लोग भी वही चाहते हैं। यहाँ मैं राजा दशरथ जी को रोगी नहीं कह रही हूँ, बल्कि यह एक मुहावरा मात्र है। तो अब होता यह है कि राजा दशरथ अब बहुत प्रसन्न होते हैं और वह तुरंत वशिष्ठ जी से कहते हैं कि अब अगले दिन जो युवराज पद पर उनका अभिषेक होने वाला है, इसके निमित्त जो भी कर्म हो उसके लिए सभी सामग्री का इंतज़ाम और एक तरह से वो मैनेजमेंट ढंग से किया जाना चाहिए। तो वहाँ उसके पुरोहित होते हैं, अयोध्या के पुरोहित होते हैं वशिष्ठ जी, वामदेव जी। अब वशिष्ठ जी अपने सेवकों से कहते हैं कि सफ़ेद फूल की माला, घी, शहद, उसके बाद नए वस्त्र, श्वेत छत्र और जो भी पूजा पाठ में उपयोग की आने वाली जो चीज़ें हैं, उन सब का इंतज़ाम किया जाए। जो अयोध्या के नगर के जितने भी दरवाजे हैं, उन पर चंदन का लेप हो और उसके बाद फूलों की माला हो, हर जगह सुगंध हो, जो सड़कों पर छिड़काव हो, पताकाएँ हो। ऐसा एक लगना चाहिए कि एक युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है। अगले दिन जो होगा ब्राह्मणों का भोजन होगा, उसके लिए पूरा प्रबंध होना चाहिए। स्वस्ति वाचन होगा, स्वस्ति वाचन से शुरुआत होगा वो दिन का ब्राह्मणों द्वारा। तो ये सारे काम हैं जो कि उनको करने हैं, वामदेव जी को, वशिष्ठ जी को। उनके लीडरशिप में ये सब काम उनके मैनेजमेंट में होना है। और जो पुरोहित इससे के निमित्त जो मेन जो काम होते हैं, वो वशिष्ठ और वामदेव जी स्वयं करते हैं। अब इसके बाद सुमंत्र को राजा दशरथ बोलते हैं कि सुमंत्र जी, आप जाइए और मेरे पुत्र राम को लेकर आइए। अब उनको राम को यह बात कहना है और वो बहुत अंदर से प्रसन्न हैं और सोच रहे हैं कि राम को वो बताएंगे। अब रामचंद्र जी आते हैं और उनका महल थोड़ा ऊपर है राजा दशरथ का, वो महल पर चढ़ते हुए आ रहे हैं। जब वो रामचंद्र जी को देखते हैं राजा दशरथ, तो बिल्कुल एकटक होके अपने पुत्र को देखते ही रहते हैं। ऐसा कह लीजिए कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जैसे कि जब कोई व्यक्ति तैयार होकर सुंदर भूषा वस्त्र से अलंकृत होकर स्वयं को जब दर्पण में देखता है, तो उसे जो अनुभूति, जो संतोष होता है, उसी प्रकार अपने पुत्र रामचंद्र जी को देखकर उन्हें होता है। जो रामचंद्र जी की भुजाएं लंबी लंबी हैं, वो उनका चेहरा है बिल्कुल चंद्रमा की तरह कांतिमान है वो, और मदमस्त हाथी की तरह मस्त होके चलते हुए आ रहे हैं। तो रामचंद्र जी अपने इस बालक को, सर्वगुण संपन्न बालक को जब देखते हैं, तो उनका मन बिल्कुल मंत्र मुग्ध और गदगद हो जाता है। एक तरह से ईश्वर का आभार होता है उन्हें कि इतने उत्तम योग्य पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। और अब वह एक स्वर्ण से भूषित सिंहासन पर रामचंद्र जी को आज्ञा देते हैं कि तुम बैठो यहाँ। और वह रामचंद्र जी से कहते हैं कि देखो, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और यह काम, ये जो इतना बड़ा राज्य है, उसका कार्यभार चलाना अब इस वृद्ध के लिए इतना आसान नहीं। तुम योग्य भी हो, प्रजा भी, जो अयोध्या की प्रजा है, वह भी यही चाहती है कि अब इनके स्वामी तुम बनो, तुम्हारा संरक्षण में ये रहें। ये अयोध्या की प्रजा भी चाहती है, ये मैं भी चाहता हूँ, और इसीलिए कल तुम्हारा राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। अब रामचंद्र जी को कुछ पता नहीं है। देखिए, ये बात तो है कि वह ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके मन में कभी होगा, बट अचानक से आज जो हम कहते हैं कि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, इस तरह के टर्म्स, तो वो बिल्कुल ही मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। अचानक से उनको पता चलता है कि अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है। पर जो रामचंद्र जी का कैरेक्टर है, वो बहुत ही अडेप्टिव है, बहुत जल्दी वो अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सिचुएशन में अपने आप को। तो वो सुन रहे हैं राजा दशरथ की बातों को और वह कुछ न प्रश्न कर रहे हैं, ना कुछ
कुछ भी उनसे पूछ रहे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो चुपचाप सुन रहे हैं दशरथ की बातों को। इसके बाद दशरथ जी कहते हैं कि उन्हें आश्वस्त करते हुए और एक तरह से उन्हें एक कॉन्फिडेंस देते हुए आप कह लीजिए कि मुझे पता है कि तुम यह करने में सक्षम हो, लेकिन बावजूद इसके मैं तुमको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। क्योंकि राजा दशरथ स्वयं एक राजा है, एक राजा होने के नाते, एक अनुभवी राजा होने के नाते वह रामचंद्र जी से कहते हैं कि इस कार्यभार के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें मुझसे सुननी चाहिए, और वह यह है कि कभी भी किसी राजा को क्रोध या काम के में आसक्त होकर उसके दुर्व्यसनों में फंसना नहीं चाहिए। अर्थात कोई भी शासक जब काम की भावना से क्रोध की भावना में आ जाता है तो वह कुछ भी अमर्यादित और गलत कार्य कर सकता है, जो कि उसके नियंत्रण में ही उसका मन ही उसके नियंत्रण में नहीं रहता, जिसका कि परिणाम पूरे प्रजा को भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहला चीज़ जो राजा दशरथ कहते हैं वह कहते हैं कि मन को संयम में रखना। तुम्हें अपने मन को बिल्कुल संयम में रख कर काम क्रोध की भावना को जीतना होगा। दूसरी बात वह यह कहते हैं कि तुम्हें परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूप से बिल्कुल सुदृढ़ करना होगा अपने शासन को। अब प्रत्यक्ष का मतलब है कि जब राज दरबार में लोग आते हैं और अपने कुछ प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो राज दरबार में जो आमने सामने बात होता है उसमें बिल्कुल अलर्टनेस और बिल्कुल एक्टिवली सुनना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब परोक्ष रूप से राजा दशरथ का कहने का तात्पर्य है डिटेक्टिव्स, गुप्तचर। तो गुप्तचर और डिटेक्टिव्स ये जो है ये बहुत ही सुदृढ़ होने चाहिए, बिल्कुल इन पर ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी राज्य के लिए, ताकि वो सारा इन्फॉर्मेशन डाटा जो भी है वो राजा को देकर आए। तो राजा दशरथ कहते हैं कि प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से जब तुम स्ट्रॉन्ग रहोगे तब तुम निर्णय एक शासक के रूप में भली भांति ले पाओगे। इसके बाद कहते हैं कि तुम्हारे भीतर जो मंत्रीगण हैं उन सभी को देखना तुम्हारा काम है। जब वो प्रसन्न रहेंगे तभी वह पूरा 100% अपने काम का दे पाएंगे। तो यह तुम्हारा काम है कि यह देखना कि उन्हें कोई चीज़ को लेकर वो दुखी तो नहीं है, कोई चीज़ उनके कार्य में रुकावट तो नहीं कर रहा है। तो तुम्हें पूरा ध्यान अपने आज कह लीजिए जो प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए अपने कैबिनेट के लिए, उस तरह से तुम्हें मंत्री पर पूरा अपना ध्यान होना चाहिए, ताकि उन्हें यह वातावरण दो जिसमें वो ढंग से काम कर पाएँ। और इसके बाद वह कहते हैं कि प्रजा का ध्यान रखना वो तो सर्वोपरि काम है, सबसे पहले प्रजा का हित को देखना। तो राम जी से कहते हैं कि यह बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को संयम में रखकर अब क्रोध पर, काम पर, ये सबसे को बिल्कुल नियंत्रण में रखकर एक शासक के रूप में स्ट्रांगली तुमको कार्य करना होगा। राम जी अपने पिता की कही हुई हर बात को बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, वो कुछ कहते नहीं हैं, बस ध्यान से जो भी दशरथ जी बोल रहे हैं उसे वो सुन रहे हैं। और जब ये सब बातें हो रही होती हैं तो वहाँ पर कुछ लोग जो कि कौशल्या के हितैषी होते हैं, रामचंद्र जी की माता के, उन्हें इतनी खुशी होती है कि हाँ अब राज्याभिषेक होने वाला है। राम जी को भी पता चल गया है, वो तुरंत जाते हैं माता कौशल्या के पास, उन्हें बताते हैं कि ऐसी सी बात है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अब कौशल्या इतनी प्रसन्न होती हैं, स्वाभाविक सी बात है कि उन्हें पता तो है ही कि राम उनका ज्येष्ठ पुत्र है, योग्य है, परंतु फिर भी एक माता होने के नाते जो इस दिन की प्रतीक्षा वो वर्षों से कर रही होती हैं, वह दिन आज आ चुका होता है। वह दिल खोलकर दान करती हैं उस व्यक्ति को जिसने उन्हें यह शुभ समाचार सुनाया। और इधर राजा दशरथ राम जी से जब बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें यह भी कहते हैं कि तुम कौशल्या के गर्भ से तुमने जन्म लिया है, तुम्हारी माता ही इतनी गुणी है, तो इसमें कोई यह संदेह नहीं है कि तुम्हारे भीतर इन दिव्य गुण आए हैं। तो इस तरह से राजा दशरथ अपने मन की प्रसन्नता
कौशल्या के गुणों का वर्णन और कौशल्या के गर्भ से जो राम जी ने जन्म लिया है और राम जी को सिखाते हैं कि एक शासक होने के नाते तुम्हें क्या करना चाहिए, यह सब बातें होती हैं। उसके बाद राम जी जो हैं वह दशरथ जी को प्रणाम कर कर वापस अपने महल में चले जाते हैं। और इसके बाद जो की कहानी क्या होती है, दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। परंतु अब कहानी में कैसे धीरे धीरे वह मोड़ आता है जिसकी कभी दशरथ ने कल्पना भी नहीं की होती है, कभी अयोध्या के लोगों ने कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसा इस कहानी में एक बदलाव आता है, एक ट्विस्ट आता है। और यह सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और वाल्मीकि रामायण जो कि सबसे ओरिजिनल एक रामायण, सबसे पुरानी सबसे ओरिजिनल रामायण की कथा है, तो इसको मैं जनमानस तक पहुंचाना चाहती हूं। तो जो भी व्यक्ति इसे सुनने में इंटरेस्टेड हो रामायण, उससे आप यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। और मुझे समय देने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।